Good morning, everyone. Let's continue our topic parts of speech. We were doing conjunction, and now today we will go with kinds of conjunction. कंजंक्शन के और कंजंक्शन को हिंदी में बताया था. कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है वो वर्ड, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, there are two kinds of conjunction: coordinating conjunctions and subordinating conjunction. coordinating जैसा कि बोला जाता है कि इसके नाम से ही क्लियर होना चाहिए. कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसके नाम को अच्छे से समझ लें तो वो उसमें क्या है वो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है हमें, है ना. कोऑर्डिनेट मीन्स होता है तालमेल बिठाना या फिर समायोजन करना. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती हैं, दीज आर यूज टू जॉइन टू क्लॉजेज एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो क्लॉजेज होती हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज, ये दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी दूसरे क्लॉज पर, फ्रेज पर, किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, ठीक है. उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है. जैसे एग्जाम्पल है एंड, और, बट, एक्सेट्रा. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल है. और दो क्लॉजेस को ज्वाइन कैसे करती हैं वो भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं. आई हैड अ टेरिबल कोल्ड बट आई स्टिल वेंट टू स्कूल. अब एक क्लॉज तो ये है, इसको क्लॉज, बिकॉज ये पूरा एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस का ये, उस सेंटेंस में ये एक अलग से एक ऐसा सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट भी है, आई सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब हो गई, अपना वर्ब भी है, और इसका एक मीनिंग भी निकलता है. बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है. तो ये क्लॉज हुआ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड नेक्स्ट, आई स्टिल वेंट टू स्कूल, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई स्टिल वेंट टू स्कूल. तो यहाँ पर इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसने बट ने ज्वाइन किया. आई हैड अ टेरिबल कोल्ड, मुझे बहुत भयानक सर्दी हुई थी, ठीक है, जुकाम लगा हुआ था. बट लेकिन आई स्टिल वेंट टू स्कूल, मैं फिर भी स्कूल गया. तो क्या है ये बट जो है, इसने इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है. और ये जो ज्वाइन करने का वर्क कर रहा है वर्ड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ. बट एक कंजंक्शन है. एंड काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में देखिए किस प्रकार का कंजंक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि इसने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया है. क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इनका कुछ सेंस भी निकल रहा है, मीनिंग भी है, सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है. बट ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होते, मीन्स अलग से एक सेंटेंस नहीं बनते. यहाँ पर वैसे बन सकते हैं, आई हैड अ टेरिबल कोल्ड एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है. बट यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है. ओके. नाउ सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट मीन्स किसी पर निर्भर होना, ठीक है. तो ये इस जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जो किसी न किसी पे निर्भर होगा, डिपेंड होगा, ठीक है. इसलिए इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं. क्या किस यूज में आती है, यूज टू ज्वाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज. ये क्या करती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से, जो मुख्य क्लॉज है, उससे ज्वाइन करती है. मतलब एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो उस मेन क्लॉज पर डिपेंड करता होगा, निर्भर होगा. मतलब उस मेन क्लॉज के बिना उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पर कैसे, और ये इसके एग्जांपल्स हैं बिफोर, वाइल, अंटिल, एज सून एज, एक्सेट्रा. ये सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन के एग्जांपल हैं. और ये एक मेन क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से कैसे ज्वाइन करता है वो एग्जांपल से देख लेते हैं. आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम. मैंने रवि का इंतज़ार किया जब तक वह नहीं आया. मतलब जब तक रवि नहीं आया मैंने उसका इंतज़ार किया. अब ये तो एक मेन क्लॉज समझ लीजिए, आई वेटेड फॉर रवि, मैंने रवि का इंतज़ार किया, कंप्लीट सेंस आ रहा है इसमें. बट ये जो है, ये जो क्लॉज है, ही केम, वह आया. अब वह आया तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम ये नहीं बोलेंगे. वह आया मतलब मैंने रवि का इंतज़ार किया जब तक वह नहीं आया, या जब तक रवि आया मैंने उसका इंतज़ार किया. ओके. तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इस पे डिपेंडेंट है. ये मेन क्लॉज हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. ओके, क्लियर है.
I hope all of you got the difference between coordinating conjunction and subordinating conjunction. Okay, coordinating conjunction वो होती है जो दो main clauses को एक साथ join करती है. Okay, वो जो होती है coordinating conjunction होती है. और सबऑर्डिनेटिंग क्या होती है, जो एक मेन क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से और एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से ज्वाइन करती है. ओके, क्लियर? आई होप it is clear to you all. Revise that.